आज हम आप सबको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। आप सभी लोग पढ़े भी हैं इसको, आपके टच में है ये सब्जेक्ट चैप्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम बेसिक से जानकारी देना चाहते हैं। सो देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय और हिंदी में इसको बोलते हैं लासापा। और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और मासापा। लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को जानना है। पहले उसके बारे में जानेंगे तो हम एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, छोटी से छोटी संख्या, और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। कॉमन का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जो दोनों में तीनों में जितनी संख्याएं बात की जाए उसमें सब में समाया हो उसी को कॉमन बोलते हैं। मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है, मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मल्टीपल के बारे में। पहले हमें छोटी छोटी जानकारी लेना है, उसके बाद हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज या अपवर्तय। गुणज या अपवर्तय। पहले हम मल्टीपल के बारे में जानेंगे। मल्टीपल कहते किसे हैं, मल्टीपल है क्या। तो हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक 30, ऐसे पढ़ते जाते हैं। तो ये 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 10, 15, 20, 25, 30 क्या है, ये उस 5 का गुणज है। कोई बोले 15 5 का क्या है, तो 15 5 का गुणज है। 20 15 5 का क्या है, 20 5 का गुणज है। तो जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि 8 का गुणज बताओ, तो 8 का गुणज निकालना है, तो 8 का गुणज कैसे निकालेंगे, 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4, 8 गुणे 5, ऐसे अंशवान। मतलब 8 के गुणज की सीमा लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अभी 8 गुणे 5, 8 गुणे 6, 8 गुणे 7, 8 गुणे 8, 8 गुणे 100, 8 गुणे 1000, 8 गुणे 1250, तो मतलब इसकी कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है। तो हमने इसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें कोई पूछे 8 के कौन कौन से गुणज हैं, तो 8 के 8 गुणज है, 8 का 16 गुणज है, 8 का 24 गुणज है, 8 का 32 गुणज है, 8 का 40 गुणज है, और आगे करेंगे तो 8 का 48 हो जाएगा, और आज करेंगे तो 8 का 56 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो कहने का मतलब किसी संख्या का लिमिटेड गुणज नहीं होता है, किसी भी संख्या का नाम मात्र का गुणज नहीं होता है। वह संख्या, जिस संख्या का गुणज निकालते हैं वह संख्या उसमें प्लस होती जाती है। जैसे 8 का गुणज निकाल रहे हैं तो पहला गुणज 8, फिर 8 में प्लस हुआ 16, फिर 16 में 8 प्लस हुआ 24। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस अनलिमिटेड चलता रहेगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि गुणज का कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं होती। इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि 12 को गुणज निकालिए, 12 का गुणज। अभी आपसे कोई कह दे 12 का गुणज निकाल के दिखाइए, तो उसको बताइए भैया 12 गुणे 1, 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 4, 12 गुणे 5, अंशुमान लिमिटेड। चलिए, इसका मतलब 12 का पहला गुणज 12,
चौथा गुणन 48, पांचवा गुणन 60, छठा फिर 72 हो जाएगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर 96 हो जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। अगर वो आपसे निश्चित वैल्यू दे दे, इतना कहता कि 12 के 5 गुणज बताइए, 12 के 5 गुणज, तो हमें ज़्यादा नहीं जाना था, सिर्फ 5 तक जाना था। 12 के 12 बाद में 24 बातें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 गुणज हो गए। लेकिन कह रहा 12 के गुणज कितने गुणज होंगे? अगर कोई आपसे इस तरीके से पूछ ले कि 12 के कितने गुणज होंगे या 15 के गुणज कितने, तो पहला आंसर उसका होता है कि इसका कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं होगी कि जो हम आपको बता दें कि यहीं तक इसका गुणज होगा। जैसे 13 का है, 13 को कोई कह दे कि 13 का 5 ही तक गुणज होगा, 13 25 65, नहीं 13 6 78 हो जाए, 13 7 91 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि गुणज का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, वो अनिश्चित होती है, वो लास्ट तक चलती है। अब हम आपको बताते हैं फैक्टर क्या है। गुणज बात समझ में आ गई, अब फैक्टर के बारे में बताते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड अपवर्तक में क्या होता है? जिस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक किया जाता है, वह जो अपवर्तक आता है वो वह संख्या होती है या उससे छोटी संख्या होती है। इसकी खासियत है कि इसमें जिस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहेगा निकालने के लिए, वह उस संख्या से छोटी होगी या तो वो संख्या होगी। कहने का मतलब इसकी वैल्यू लिमिटेड होती है, इसकी वैल्यू अनलिमिटेड नहीं होती है कि अब जैसे कह दिया गया कि 18 का गुणनखंड करो तो 18 के 18 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, 18 के 18 से कम ही गुणनखंड होंगे, वो लिमिटेड होंगे, धन पूर्णांक में पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 24 का गुणनखंड बताओ, कौन कौन से खंड हैं? तो 24 का तो पहला है 1 गुणे 24, एक तो सारी संख्याओं का कैंसिल आउट करता है। फिर 24 को काटने वाली कौन संख्या है? 2 भी काट देगा, 2 बरे हम 24। फिर 3 अट्ठे 24, 3 भी कैंसिल आउट कर देगा। फिर 4 से भी 4 छंग 24, फिर 6 चौको 24, फिर 8 तिरिक 24, 7 नहीं कैंसिल आउट करेगा, जो नहीं करेगा उसको छोड़ देते हैं। फिर 9 24 को काटेगा, नहीं काटेगा छोड़ दीजिए, 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 दूना 24, फिर 13 नहीं काटेगा, लास्ट में काटेगा कौन? अब इसको 24 काटेगा। तो 24 के कितने कौन कौन से अपवर्तक है, कौन कौन से है? 24 को काटने वाला कौन सा है? पहला पहाड़ा 1, दूसरा कौन काटा? 2, फिर 3 काटा, फिर कौन काट दिया? 4, 6, 8, 12 और लास्ट में क्या काटा? 24। अगर आपसे पूछ ले कोई कि 24 के कितने अपवर्तक हैं, तो कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहेंगे 24 के 8 अपवर्तक हैं। अब इसमें कहते हैं 24 के कौन कौन से अपवर्तक हैं, तो 24 के कौन? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ये इनके अपवर्तक हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, जो संख्या का हमसे अपवर्तक कहा है निकालने का, फैक्टर करने को कहा है, वह संख्या 24 है और उससे छोटी है। 24 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 3 2 1। कहने का मतलब अब 24 को काटने वाली इतने संख्या में से और कोई अदर संख्याएं नहीं हैं जो 24 को कैंसिल आउट कर दें, पूर्णतः कैंसिल आउट कर दें, कोई ऐसी संख्या नहीं है। अब आप कह सकते हैं 24 को काटने वाली सिर्फ इतनी ही संख्याएं हैं जो 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। इसके कहने का मतलब 36 का कर रहे हैं तो 36 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी? 1 गुणे 36, एक तो सबको कैंसिल आउट करती है, फिर 2 से कटेगा 2 गुणे 18, फिर 3 से 3 बरैयम 36, फिर 4 नवाई 36, फिर 6 छक्के 36,
36, फिर 18 दूना 36, फिर 36 इक्की 36, इतनी संख्या है। कौन कौन सी संख्याएं कैंसिल आउट की 36 को? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इतनी संख्याएं हैं जो 36 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, जो 36 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इतनी संख्याएं हैं जो 36 को पूर्णतः विभाजित करेंगी, जिसका शेष 0 बचेगा। जो पूर्णतः विभाजित करने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का भाग लगाया जाए उसका शेष 0 बचे, तो समझ लीजिए वह संख्या जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वह उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो यदि हम 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल लास्ट में 0 बचेगा। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में शेष 0 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, 36 में से 36 निकल गया, बचा 0। 36 से करेंगे तो 36 इक्के 36, 36 में से 36 गया 0। कहने का मतलब ये संख्याएं 36 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। इतनी बात क्लियर हुआ। अब हम फैक्टर के बारे में और मल्टीपल के बारे में जान लिए। अब हम फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा अंतर जानते हैं कि अंतर है क्या इसमें। बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा सा अंतर क्या है, अब अंतर के बारे में जानते हैं। इनका डेफिनेशन हो गया, अब इनके अंतर के बारे में जानते हैं कि इनमें अंतर क्या है। जैसे हमने 18 का मल्टीपल, कोई कह दे 18 का गुणज बताओ, गुणज बताओ, मतलब 18 का मल्टीपल बताओ। अब हम 18 को गुणज कर रहे हैं। 18 का गुणज हुआ, पहला हुआ 18 गुणे 1, दूसरा हुआ 18 गुणे 2, तीसरा हुआ 18 गुणे 3, फिर 18 गुणे 4, फिर 18 गुणे 5, फिर 18 गुणे 6, अंशवान ये ऐसे चलता रहेगा। अब इसी में कह दे, अब ये 18 का होगा तो ये 18, ये 36, ये 54, ये 72, ये 90, ये 108, आगे 126, ऐसा चलता रहेगा। अब इसी में कह दे कि 18 का अपवर्तक करो, अपवर्तक करो या 18 का फैक्टर करो। तो चलिए हम 18 का फैक्टर करते हैं। 18 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी? 18 को 1 काटेगा, 1 गुणे 18, 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 1 18। कहने का मतलब इसको काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 18 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 6 9 और 18, इतनी संख्याएं काटी। अब इनमें दोनों में डिफरेंट हमें देखना है, इन दोनों में डिफरेंट देखना है। क्या डिफरेंट है इन दोनों में? जिस संख्या का गुणज किया जाता है, जिस संख्या का गुणज किया जाता है वह संख्या जिस संख्या का हम गुणज करते हैं तो जो गुणज आता है उस संख्या से वह गुणज पूर्णतः विभाजित हो जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात को। जिस संख्या का गुणज हम निकालते हैं तो जो गुणज आता है वह गुणज उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब उसमें शेष 0 बचता है। जैसे 18 का गुणज 54 है, अब 18 से यदि हम 54 को भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा। 18 को गुणज 72 भी है, 18 को जब हम 72 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो कहने का मतलब जो गुणज होता है, जो आता है गुणज, वह उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और अपवर्तक में क्या होता है? जिसका अपवर्तक निकालते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वह संख्या उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। कहने का मतलब गुणज में दी हुई संख्या से गुणज विभाजित होता है और अपवर्तक में आया हुआ अपवर्तक उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। इतनी बात क्लियर है?